अरे अच्छी बातें क्यों नहीं सोचते हैं? वो उस बात को कभी नहीं सोचता कि एक सुबह के टाइम एक तीतर बोलता है सुभान तेरी कुदरत, उसको नहीं कहता कि प्रभु ने उसको कितनी अच्छी जबान दी है। परमात्मा ने सबको बड़े बड़े अच्छे उपहारों से नवाजा है, लेकिन उनका उपयोग प्रयोग और सही तरीका से जो करना नहीं जानता है वो जीवन को बर्बाद करके ही जाता है। हाँ, अगर सच्चा सेवक बन के जो रहता है वो सब कुछ जीत लेता है। सेवक बन के जो रहता है वो अगले के मन को जीत लेगा, सेवा करके प्रेम बढ़ा लेगा। जहाँ प्रेम है, सेवा है, संग अच्छा है, वहाँ इंसान अपने आप ही पवित्र होता चला जाएगा। वो सुधार की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीखता रहता है। जो सेवा करता है सीखता रहता है। इसी प्रकार की बात 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय की बात है। और वहाँ डल्ला नाम का एक बराड़ सिख था, बराड़ उसका गोत्र था, सरदार था। तो एक बार ऐसा समय आया, क्योंकि हर युग में हर समय में संतों के साथ ऐसी बात होती रही है, तो गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर साहब छोड़ना पड़ गया। तो डल्ला अच्छे घर से था, तकड़ा था, बलवान था, अच्छे परिवार से था और अच्छे धन दौलत से संपन्न था। वो आके गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक के कहने लगा कि जी आपने बड़ी गलती करी। गुरु कहने लगे क्या भैया, क्या गलती की मैंने? न लगा कि आपको आनंदपुर साहब नहीं छोड़ना था, क्योंकि मुसलमानों का जोर था और आपने उनके डर के मारे जो आनंदपुर छोड़ा कि उन्होंने आप पर आक्रमण कर दिया। अगर हमें बताते तो हम देख लेते। बोला मुझे अगर बुलाते पता लग जाता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। बोला भाई टाइम होता है, कोई बात नहीं। बोला डल्ला वो तो नहीं कह पाए, कोई नहीं, करने के लिए तो आदमी पता नहीं कौन क्या कर दे क्या नहीं कर दे, लेकिन जो वक्त गुजर जाता है आदमी को सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ। बोला ये जो है मालिक के भाने में रहना नहीं है। मालिक के भाने की मर्जी है कि मालिक की मौज में रहो। जो अवस्था गुजर जाए, जो वक्त गुजर जाए, जो हादसा कोई गुजर जाए तो समझो कि प्रभु ने तेरे लिए बहुत अच्छा किया है। मालिक जो करता है वो अच्छा करता है, लेकिन जब हम परमात्मा की इच्छा और उसकी मौज में ही नुक्ताचीनी करने लगते हैं, उसी में तर्क वितर्क करने लगते हैं, उसी में अपनी बुद्धि लड़ा के उसको बुरा भला कहते हैं, गुरु की बात में और प्रभु की बात में अगर हम ये तर्क वितर्क करते हैं तो समझो कि हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है, हम उनसे ज़्यादा नहीं जानते हैं। इसका मतलब हमारा बुद्धि का दायरा सोचने का तो बहुत कम है, लेकिन हम तो तुलना अपनी करते हैं किससे? गुरु से, परमात्मा से। बोले डल्ला कोई बात नहीं, टाइम होता है ये तो कोई बात नहीं, अगर फिर होगा टाइम तो बता देंगे। बोले हाँ जी बता देना, क्या बात है, हम कहीं दूर थोड़े हैं, आपके लिए तो जैन भी दे दें। आप अगर चाहो तो आपके लिए जैन कुर्बान कर दें, ये किसी की क्या हिम्मत होगी। वह थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ, युद्ध का टाइम था ही। गुरु गोविंद सिंह को किसी ने लेके एक नई बंदूक बना के लेके आया था और वो बंदूक चलाने के लिए बोला जी देखो ये बहुत अच्छी बंदूक है और इसका प्रयोग करके देखो, अगर सही होगी तो और बनाएंगे। गुरु गोविंद सिंह बोले अच्छा। सेवक बहुत से थे, डल्ला भी वहाँ बैठा हुआ था। कहने लगे भाई सेवकों, ये इसकी बंदूक की आजमाइश करनी है, ये कैसी है, कौन आएगा इसके सामने, उस पर चला के देखेंगे। अब ये कहते ही सब की गर्दन ढीली पड़ गई, या तो सामने ऊंचे देख रहे थे, अब नीचे हो गए सारे। बोले अरे किस पे चला के देखें? बोले नाम लिया किसी का, भाई तेरे ऊपर। बोला जी ना जी मेरे बच्चे नादान हैं, मैं तो मरने के लिए। भाई मरना तो पड़ेगा, इसमें लगेगी तो मरेगा, बंदूक तो इसीलिए होती है, आजमाइश करके देखनी है। क्या गुरु के लिए ऐसा काम भी? बोला जी बच्चे छोटे, मुझे तो बख्श दो। और दूसरे से कहा, कहने लगा जी मेरे से नहीं होगा जी, ये 100 बहाने लगाते रहे। 2-3 से पूछा, बोले फिर बात जो करनी थी गुरु ने तो ले जानी थी उसी जगह पे। बोले डल्ला बंदूक की आजमाइश करनी है। बोले जी ये तो फिर तो मर जाऊंगा मैं।
बोले हाँ ये इसीलिए तो आजमानी है। बोले ना जी ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। बोले अरे डल्ला, तू तो कह रहा था कि मैं तो आपके लिए प्राण दे दूंगा, आपको आनंदपुर नहीं छोड़ना था, क्या यही तेरी सेवकाई थी, यही तेरे में शिष्य भाव था, यही तेरा समर्पण और त्याग था, यही बात थी कि बोले जी कुछ भी कहो ये तो मेरे से नहीं होगा। बोले अरे जाना वहाँ पे जहाँ घोड़ों के सेवक हैं उनमें जाके ने कहा कि भाई गुरु साहब के पास में एक नई बंदूक आई है और उसको आजमाइश करने के लिए एक सेवक की ज़रूरत है, उस पर गोली चला के देखेंगे। तो जितने भी थे उसमें से कोई उससे आगे कोई उससे आगे, कोई पैरों से नंगा, किसी ने सिर पे पगड़ी नहीं ली, किसी ने कमीज़ भी नहीं पहना, आगे पीछे दौड़े हुए आए। वो सच्चे सेवक थे, उनके दिल में प्यार था, श्रद्धा भाव थी, वो सेवकाई थी, वो थे सच्चे सत्संगी। उन्होंने सत्संग सीखा था। वो उस नाम के आडंबर में नहीं थे, बंद कमरों में बैठने वाले नहीं थे वो कि भाई मैं भजन में बैठता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। उनमें चालाकी, चापलूसी और हेरा फेरी नहीं थी। वो सच्चे भगत थे। आके कहने लगे जी मेरे ऊपर चला के देखो, छाती अड़ा दी सामने। बोला कि दूसरा बोले ना जी ना, इसके बेचारे के बच्चे नादान हैं, इसको छोड़ो, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं सेवा भी नहीं करता हूँ दरबार की, मेरे ऊपर चला के देखो। तीसरा बोला ना जी ये तो बहुत सेवा करता है, घोड़ों की सेवा करता है, अगर ये चला गया तो कौन करेगा, मेरे ऊपर चला के देखो। बोला डला देख, ऐसे लोग तिरते हैं। एक वो हैं जो छिपते पड़ते हैं, बचाते फिरते हैं, जबान से बात लड़ाते फिरते हैं, करते कुछ नहीं है। एक वो हैं सब कुछ करते हुए अपने आप को मिट्टी से मिट्टी कर रखा है और उसके बावजूद ये कहते हैं कि जी मेरे ऊपर चला के देखो, मैं किसी लायक नहीं हूँ। सब कुछ जो करता है वो कहता है मैं किसी लायक नहीं हूँ। सेवा करता है कि मेरे से सेवा नहीं बनती है। और कोई कहता है ना जी मेरे से ये अच्छा है। जो दूसरे को अपने से अच्छा समझता है, अपने को जो नकारा निकम्मा सोचता है, ये क्या है, ये वो भावना है जो इंसान सोचता है कि अगर मैंने प्रभु की भक्ति नहीं की, मैंने गुरु की सेवा नहीं की, मेरे दिल में अगर प्रेम और दूसरे का जो भलाई करने की कोई क्षमता और इच्छा नहीं है, तो मैं कैसा इंसान और क्या मेरा जीना है और क्यों मैंने जन्म लिया। ये चीज़ें जब तक इंसान के अंदर नहीं आती हैं, इस परमार्थ के रास्ते पे चलने के लायक नहीं होता ये जीव। लेकिन ये चीज़ें आनी बड़ी कठिन है। मैं ये भी नहीं कहूँगा आज का युग जो है इसमें इतनी नहीं हो सकती, ये उसी युग में थी। अब टाइम उससे थोड़ा जो कलयुग का पैरा है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस युग में तो मैं तो अपने मन से कहता हूँ हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं रही। बार बार जिक्र करता हूँ, अगर उन पिछलों की टेक को बांध के, पिछलों की जो बांध है टेका, जिनको कभी आँख नहीं देखा, पुस्तक में सुनी उनकी महिमा, टेक बांध मन उनका भरना। टेक जो बांध लेते हैं पिछलों की बात, पिछलों की बातों को सुन के टाइम के अनुसार नहीं बदलते हैं, तो वो भरमों में ही पड़ जाते हैं। अब स्वामी जी महाराज के टाइम में हुक्का पीते थे, लेकिन महर्षि जी पीते थे, बाबा फकीर चंद थे वो पीते थे। अपने भी आश्रम में हम भी पिया करते, पहले कमरों में बैठ के, यहाँ हुक्का घर था, चिलम घर था, अपने भी कमरों में बीड़ी सिगरेट पीते थे। टाइम था वो। लेकिन समय आया, मैंने छोड़ दी, सबसे छुटवा दी। इतने सत्संगी आते हैं, कोई हुक्का बीड़ी नहीं पीता। तो यार टेक बांध लेके वो हुक्का पिया करते तो हम भी पिए, बांध लेंगे। या स्वामी जी महाराज हीरे मोतियों के ताज पहना करते, क्या हम भी पहन लें वो ताज? वो जरी के कपड़े हम भी पहन लें? हम तो पहन लें तो कोई जीने भी नहीं देगा। हमारे ये कपड़े भी खटकते हैं दुनिया को कि इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए। हमारी घड़ी भी खटकती है लोगों को कि इसने घड़ी क्यों बांध ली। वो टाइम है क्या? लेकिन उस टाइम में जो करनी करने के लिए कही थी वो करनी नहीं की। आज इतना है कि आज अगर आदमी अपने मन की बुराइयों को छोड़ के सच्चा भी बन जाए तो भी उसी का कल्याण हो जाए।
बुराइयों को भी त्याग दे तो भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन दुख है कि वो बुराइयां भी नहीं छोड़ पाते। कहाँ नाम है, कहाँ गुरु है? कौन से गुरु ने शिक्षा दी है तुम ईर्ष्या पालो? एक भी दुनिया का गुरु बता दो मुझे कि जो ये कहता हो तुम ये करो। गुरु सब कहते हैं भाई अच्छे बनो, बुराइयों को त्यागो, सबको गले लगाओ, प्रेम से, सबसे प्रेम करो। कोई कह दे कि औरतों को ज़्यादा प्यार करता है, आदमियों को नहीं करता, क्यों? औरत संगत में नहीं है, इनसे तो ज़्यादा प्रेम करती ये हैं, क्या कमी है इनमें? इनके बिना कौन पैदा हो गया? क्या कमी है इनमें? सबसे ज़्यादा प्रेम है, सबसे ज़्यादा श्रद्धा भाव है, सबसे ज़्यादा सेवा है। जो ये कर सकती हो तो इंसान तो करता भी नहीं है कोई भी। सत्संग में जब इतनी संगत आती है, जून जुलाई का महीना होता है, ऊपर से जो सूरज की आग, अंदर से चूल्हे की अग्नि जब जलती है, तो ये पानी जब टपकता है इनके शरीर से, जब देखा करो